हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? इसका आंसर है नैनीताल। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में होती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1980 में होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में और इनकी स्थापना 1982 में होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में और इसकी स्थापना 1983 में होती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना 1989 में होती है। रणबीर सिंह बिष्ट संबंधित है, इसका आंसर है पेंटिंग से। इनका जन्म 1928 में लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में होता है और इनकी मृत्यु 1997 में होती है। कला के क्षेत्र में 1991 में इन्हें पद्मश्री मिलता है। ये लखनऊ में आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे और इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा व पहाड़ी घसियारे। माणा पास है, इसका आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जनपद में माणा पास या माणा दर्रा स्थित है, जो कि चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले अन्य दर्रे नीति दर्रा, किंगरी भिंगरी दर्रा, डुंगरीला, बालचा दर्रा, घाटरलिया दर्रा, कोई दर्रा, म्यूंडार दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुन दर्रा, चोरहोती दर्रा व लमलंग दर्रा है। सिक्किम में नाथुला व जेलेपला दर्रा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल में। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रायपुर देहरादून में। सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, गैरसैंण तहसील चमोली जनपद में, खटीमा तहसील चंपावत। ऑप्शन बी गलत युग्म है, खटीमा तहसील उधम सिंह नगर में है। बेताल घाट तहसील नैनीताल जनपद में। तो ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। ए और सी दोनों सत्य हैं। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर है यमुना नदी पर। लखवाड़ बांध की ऊंचाई 204 मीटर है और किसाऊ बांध टोंस नदी पर है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कोठार बांध कोसी नदी पर है और इसकी ऊंचाई 155 मीटर है। कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा पर है और इसकी ऊंचाई 126 मीटर है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वन्यजीव विहार और सूची 2 में जनपद दिए हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली जनपद में, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में, सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल जनपद में, विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जनपद में। इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन देखते हैं, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग में है और इसकी स्थापना 1972 में होती है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है और इसकी स्थापना 1986 में होती है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है और इसकी स्थापना 1987 में होती है। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जनपद में और इसकी स्थापना 1988 में होती है। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क खालिस्तान जिले या जिलों में स्थित है? इसका आंसर है ए और बी दोनों। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में है और इसकी स्थापना 1936 में होती है। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय स्थित है? इसका आंसर है रामनगर नैनीताल में और इसकी स्थापना 22 सितंबर 2001 में होती है। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 से संचालित होता है। उत्तराखंड विधानसभा में
अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर है 2। पहली चकराता जो कि देहरादून में है, दूसरी नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। 13 सीट एससी के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में 5 सीट लोकसभा की हैं और 3 सीट राज्यसभा की हैं और 70 सीट विधानसभा की हैं। निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है? इसका आंसर है झुमेलो, जबकि रासो, ठुमकिया, बराड़ी ये तीनों जौनसारी नृत्य हैं। अन्य जौनसारी नृत्य हारुल जिसे प्रांत नृत्य भी कहते हैं, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाजी, सराई, हरदिया, सामूहिक मंडवना, तांदी, मरोज, पांडववला, पोणई, रेणा रात, अंडे कंडे ये सभी जौनसारी नृत्य हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है, सूची 2 में जनपद दिए हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह नैनीताल जनपद में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में होती है और यह नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में है और इसकी स्थापना 1982 में होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी गढ़वाल में है और इसकी स्थापना 1983 में होती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1980 में होती है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? इसका आंसर है संस्कृत। संस्कृत को 2010 में उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बनाया गया। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? इसका आंसर है 1। चिपको आंदोलन को 1974 में चमोली जिले के रेणी गांव से गोरा देवी ने प्रारंभ किया था। गोरा देवी चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध है। गोरा देवी को 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के किस जनपद में नानक सागर स्थित है? इसका आंसर है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में ही द्रोण सागर व गिरि सरोवर स्थित है। हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? इसका आंसर है ई. एटकिंसन। पीटर बैरन ने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। जिम कार्बेट ने माई इंडिया, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं व मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग व ट्री टॉप्स पुस्तक को लिखा है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्षरण को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? इसका आंसर है मिश्रित फसलीकरण द्वारा। सम उच्च खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। कंटूर फार्मिंग से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूक्षरण को कम किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेती में आड़ी जुताई करके कृषि की जाती है और स्थानांतरण खेती को झूमिंग खेती भी कहते हैं। निम्न उत्तराखंड राज्य की विभूतियों को उनके सम्मान से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट, इन्हें 2005 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार 1981 में प्राप्त हुआ। हरीश राणा, जिनका संबंध उत्तरकाशी से है, इन्हें 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर ललित पांडे को पर्यावरण के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? इसका आंसर है सन 1988 में। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर है, इसका आंसर है 78.82%। उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता 87.40% है। उत्तराखंड की महिला साक्षरता 70% है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है और सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में है और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। निम्न अंकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? इसका आंसर है गौरा देवी। गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता है और इन्हें 1957 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। HN बहुगुणा को हेमपुत्र या धरतीपुत्र कहा जाता है। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। गौरा देवी चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, इसका आंसर है गंगोत्री हिमनद। कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद मिलम हिमनद है। पिंडारी हिमनद से पिंडर नदी का उद्गम होता है और यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। चोराबड़ी ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इसकी शुरुआत 15 मई 2008 से होती है। डोली सेवा योजना की शुरुआत 17 अप्रैल 2012 से होती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, इसका आंसर है उत्तराखंड में जागर का संबंध क्षेत्रीय देवी देवताओं से है। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया क्षेत्र उपयुक्त हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अति दीर्घ पैमाने वाले छाया क्षेत्र। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।